My dear friend, once again I have come to talk about indirect speech. How to change from direct to indirect speech. Today we will talk about present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense, we ask the question and answer. Have you been reading the book for 2 hours? Answer is yes, I have been reading the book for 2 hours. No, I haven't been reading the book for 2 hours. Have you been writing a letter for 2 hours? Yes, I have been writing a letter for 2 hours. No, I haven't been writing a letter for 2 hours. इस तरह से सेंटेंसेस हैं. हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो? हाँ, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ. या नहीं, मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से या सिंस 2 o'clock या 2 बजे से तुम लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो? यस, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स. 1 hour, हाफ एन आवर, 10 मिनट, 20 मिनट फॉर लगाएंगे और फिक्स टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं. लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे पूछते हैं? ही सेड टू मी, हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स? अब ही सेड टू मी में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सो दैट्स व्हाई रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट में कर देंगे. ही आस्क्ड मी कंजंक्शन में इफ या वेदर लगा देंगे, क्योंकि 2 चॉइस है. अक्सर भी कि क्या करके इस तरह से हिंदी अनुवाद आता है कि ही सेड टू मी, हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स. उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था. He asked me whether I had been reading the book for 2 hours. ऐसे भी इसको बोल सकते हैं. पास्ट में कर देंगे. और he said to me, he said to me में he सब्जेक्ट है और me ऑब्जेक्ट है. और जैसा कि मालूम है कि have you been reading the book में जो सब्जेक्ट you है, you सेकेंड पर्सन में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं, तो यू चेंज होके आई बन जाता है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. तो ही सेड टू मी, हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स. ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स. रिप्लाई अगर करेंगे कि यस आई रिप्लाइड, अगर ऐसे होगा कि आई सेड टू हिम या I said only. I said I had been reading the book. I said yes, I have been reading the book for 2 hours. ये इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे तो इसका भी टेंस चेंज करेंगे और बोलेंगे I replied that I had been reading the book for 2 hours. अगर नेगेटिव में आंसर दिए हैं तो हम कह सकते हैं I replied that I hadn't been reading the book for 2 hours. We will see the next example. He said to me, have you been writing a letter for 2 hours? Yes, I had been writing a letter for 2 hours. ये आंसर है. लेकिन he said to me, have you been writing a letter for 2 hours? तो इसका इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे he asked me, उसने मुझसे पूछा, if I had been writing a letter for 2 hours, कि क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था. वेदर भी यूज करके कह सकते हैं कि he asked me whether I had been writing a letter for 2 hours, कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था. आंसर हम ऐसे देंगे कि I said I had been yes I have been writing a letter for 2 hours. डायरेक्ट में तो है कि I said मैंने कहा कि I have been writing a letter for 2 hours, कि हाँ yes I have been writing a letter for 2 hours, हाँ मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था. ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है. लेकिन जब इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो ये दोनों वाक्य आपस में सिंथेसाइज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं. नरेशन भी एक तरह की सिंथेसिस होती है. हम आगे की वीडियोस में और भी सिंथेसिस के डिफरेंट नियमों को जानेंगे, लेकिन ये नरेशन है जिसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटके और कंजंक्शन के साथ दोनों वाक्य आपस में मिल जाते हैं. सो आई रिप्लाइड दैट आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock या फॉर 2 hours. So my dear friend, I am sure that you must have understood this present perfect continuous tense, how to change it, and we will see
we will meet in the next video when I will talk about past perfect continuous, how to change. So in this way, slowly one by one, I will suggest you that you should follow all the videos, share, comment, and follow one by one. It will help you in the grammar.